गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आई होप दैट यू ऑल आर एंजॉइंग वेरी वेल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मतलब कुछ ऐसे घरेलू सामान जो हम घर पे काम में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें ये नहीं पता होता है कि इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है, पहला वर्ड हमारा है आयरन। क्या लिखा हुआ है? आयरन, IRON, आयरन। आयरन बोले तो स्त्री, प्रेस, जो आप घर पे करते हो ना प्रेस, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आयरन। ओके, अगला हमारा वर्ड है फ्यूल। क्या लिखा हुआ है? फ्यूल, FUEL, फ्यूल। फ्यूल बोले तो ईंधन। ओके, फिर अगला वर्ड है अपना कढ़ाई। कढ़ाई तो जानते ही हो सब, कढ़ाई क्या होती है? ओके, जिसमें आप गूंद मेथी बनाते हो ना, ठीक है, या और भी बहुत सारे आइटम्स आप घर पे बनाते हो, उनको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉल्ड्रन। क्या बोलते हैं? कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन बोले तो कढ़ाई। समझ में आ गया? ओके, आगे हम चलते हैं। ब्लैंकेट। क्या लिखा हुआ है? ब्लैंकेट। ब्लैंकेट बोले तो BLANKET, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट बोले तो कंबल, जो नाइट में आप ओढ़ के सोते हो ना, वो होती है ब्लैंकेट। समझ गए? तो ब्लैंकेट इंग्लिश में कंबल को क्या बोलेंगे? ब्लैंकेट। ओके, बोल दोगे? फिर अगला है कंघी। कंघी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्ब। कॉम्ब नहीं है ये, COMB। एम के बाद में जब कभी भी बी आए ना, तो उसको कॉम्ब नहीं बोलते, बी साइलेंट रहता है, इसको हम कॉम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्ब। कॉम्ब बोले तो कंघी, बालों में करते हैं ना, वो होती है कॉम्ब। ओके, अगला है पेस्ट्री बोर्ड, चकला। चकला समझते हो, जिसपे हम कुछ पीसते रहते हैं, राइट ना? कुछ भी पीसते हैं, कोई भी आइटम्स, कोई भी कंटेंट हो सकता है, ठीक है, वो होता है चकला। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड। ओके, चकले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेस्ट्री बोर्ड। फिर अगला है चटाई। ठीक है, चटाई बोले तो मैट, MAT, मैट। मैट मीन्स होती है चटाई। फिर अगली है चम्मच। चम्मच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए, आप बताइए। चलो, चम्मच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पून। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पून, SPOON। स्पून मीन्स होती है चम्मच। ठीक है, फिर आगे है चलनी या छलनी। चलनी छलनी जानते हो, जिससे हम पानी भी छान सकते हैं, दूध भी छान सकते हैं, कोई भी कंटेंट्स जो अपन लिक्विड होता है जिससे हम छानते हैं घर पे, उसको हम चलनी छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं सीव। क्या बोलते हैं? सीव, SIEVE, सीव। सीव मीन्स होती है चलनी और छलनी। ठीक है, आगे है बेडशीट, चादर। जो बेड के ऊपर जो शीट, मतलब बेड के ऊपर कुछ चादर जो बिछाई जाती है ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेडशीट। ओके, बेडशीट बोले तो चादर। अगला है चारपाई। चारपाई, नाइट में सोते हैं, दिन में सोते हैं। ठीक है, हिंदी में, मारवाड़ी में अपन बोलते हैं खटिया, खाट, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉट, COT, कॉट। ठीक है, चारपाई। समझ में आई बात? ठीक है, अगला है अपना टोंग, चिमटा। ओके, चिमटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिमटा जानते हो ना? ठीक है, जो चूल्हे के साथ में अपन यूज लेते हैं ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम चिमटा। चिमटे को इंग्लिश में बोलते हैं टोंग। अंधेरा हो रहा है, ठीक है, तो चिमटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? टोंग। ओके, फिर अगला है चूल्हा। चूल्हे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्टोव। समझिए, स्टोव। तो ये चूल्हा कौन सा आपको पता है? ये जिसमें हम लकड़ियां जलाते हैं ना, मतलब फ्यूल जलाते हैं, जिससे, समझ गए आप, लकड़ियों के साथ में हम जलाते हैं, वो चूल्हा है, स्टोव। ठीक है, और एक चूल्हा और होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक स्टोव भी बोलते हैं। समझ आई बात? चूल्हा, ये जो अपन गैस सिलेंडर वाला जो चूल्हा यूज करते हैं, उसको भी स्टोव बोल सकते हैं। समझ गए? वो भी स्टोव है। और ये जो होता है, ये जिसमें हम लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, वो भी स्टोव ही बोलते हैं उसको भी, राइट? ठीक है, एक और होता है जो बिजली से चलता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव। ओके, फिर आगे चलते हैं हम। फिर है जाला। मकड़ी के जाले को, मकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइडर। क्या बोलते हैं? स्पाइडर। मकड़ी के जाले को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कोबवेब। क्या बोलते हैं? कोबवेब। मकड़ी के जाले को बोलते हैं हम कोबवेब। ओके, फिर अगला है जाली। चूल्हे की जो जाली होती है ना, कोई भी जाली हो सकती है, चूल्हे की जाली से मतलब नहीं है, कोई भी जाली, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैट, GRATE, ग्रैट। ग्रैट मीन्स होती है जाली। फिर अगला है फूकनी। फूकनी जानते हो? जानता है बेटा? कभी फूंक लगाई है? फूंक में, सर्दियों में आग कैसे लगाते? इधर अभी पता चल जाता है तेरा। जानता था ना फूकनी क्या होती है? कैसे लगाते हैं? ये जैसे मान ले फूकनी है, हाँ बता कैसे लगाए? कभी नहीं, ऐसे लगाते? बता कैसे लगाते हैं? हाँ बता। ऐसे। चलो उधर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फूकनी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो पाइप। क्या बोलते हैं? ब्लो पाइप। और इसको दूसरे वर्ड्स में हम ब्लो गन भी बोल सकते हैं। ब्लो गन, BLOW, ब्लो, और PIPE, या फिर
ब्लोक गन, GUN, है ना, ब्लोक गन भी बोल सकते हैं। तो फूंकनी को इंग्लिश में ब्लोक पाइप या फिर ब्लोक गन। ओके, अगला वर्ड हमारा है झाड़ू। जानते हो सर, झाड़ू लगाइए कभी, है ना, बोलिए, लगाइए ना घर पे, या देखा होगा ना लगाते हुए, कोई बात नहीं है, आपने लगाई तो, है ना। ब्रूम, झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रूम। ओके, अच्छा, दूल्हे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी हटा दे और जी लगा दे तो क्या बन जाता है? ग्रूम। दूल्हे को इंग्लिश में ग्रूम बोलते हैं, है ना, समझाई बात। तो ब्रूम और ग्रूम दो वर्ड सीख सकते हैं। ब्रूम मीन्स झाड़ू, ग्रूम मीन्स दूल्हा, है ना। ओके, और ब्राइड ग्रूम, दुल्हाई, ब्राइड ग्रूम का मतलब भी दूल्हा, और केवल ब्राइड का मतलब दुल्हन। समझ में आ गई बात? चलो, अच्छा, ब्राइड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन दोनों आ जाते हैं, ऐसे मान लो आप, ठीक है। और केवल ग्रूम क्या होता है? दूल्हा, और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। ओके, फिर आगे है झूला। दूल्हा और झूला, ठीक है, दोनों एक ही राशि है ना दोनों में, ठीक है। तो झूला, झूला तो आप सब झूलते हो, मेले में भी झूले होंगे, घर पे भी झूले होंगे, है ना। तो एक वो झूला होता है जिसमें अपन ऐसे झूला देते हैं किसी छोटे बच्चे को, वो होता है पेलेनक्विन, वो होते पालकी। पालकी अलग होती है, मैं झूले की बात कर रहा हूं। झूले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? स्विंग, SWING, स्विंग। कभी आपने बॉल फेंकी है, बॉल को भी स्विंग करवाया होगा, है ना, ठीक है। तो झूले, झूला को इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग। फिर है टोकरी। टोकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? बास्केट। क्या बोलते हैं? बास्केट। एक गेम भी होता है, उसमें भी खेला जाता है बास्केटबॉल, है ना, लेकिन अभी अपन बास्केट की बात कर रहे हैं, ओनली बास्केट। टोकरी, फूलों की टोकरी, है ना, फ्लावर बास्केट। फिर आगे है डोंगा, मतलब बाउल। बाउल का मतलब होता है, देखो, बाउल का मतलब कटोरा भी होता है, लोटा भी होता है, और डोंगा भी होता है, जिससे हम पानी पीते हैं, इसे डाल के, ठीक है, फिर किसी गिलास में डाल के जो पीते हैं ना, वो होता है आपका बाउल, डोंगा। फिर आगे है तकिया। चलो, तकिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बताइए बेटा, आप बताओ। पिल्लो, PILLOW, पिल्लो, है ना। पिल्लो मीन्स होता है तकिया, और पिल्लो कवर अगर बोल दिया जाए तो तकिए का कवर। समझ आई बात? तो पिल्लो मीन्स तकिया, पिल्लो कवर मीन्स तकिए का गिलाफ या तकिए का कवर, एक ही बात है, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। आगे तराजू, किसी सामान को तोलते हैं ना, ठीक है, मापते रहते हैं, मेजरमेंट करते रहते हैं, तो उसको तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस, है ना। बैलेंस और भी बहुत सारे वर्ड्स के रूप में यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल तराजू को इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तार, अपन घर पे बोलते हैं तार, नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वायर। इफ वी आर लर्निंग इंग्लिश देन वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। तो वायर, नॉट तार, डोंट स्पीक तार, तार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वायर, WIRE, वायर मींस तार। फिर है तिजोरी। तिजोरी, तिजोरी, सेफ, SAFE, सेफ। सेफ मीन्स तिजोरी, है ना। एक कबर्ड भी बोलते हैं, CUP, कपबर्ड, BOARD, ना, कबर्ड भी बोलते हैं, वो भी तिजोरी होती है। लेकिन वो कौन सी तिजोरी? वो तिजोरी होती है आपकी दीवार वाली तिजोरी, समझाई बात, ठीक है। एक होती है अलमीरा, वो भी होती है, ये है SAFE, सेफ। सेफ मीन्स तिजोरी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है माचिस की डिब्बी को इंग्लिश में बोलते हैं मैच बॉक्स। क्या बोलते हैं? मैच बॉक्स, है ना। मैच बॉक्स होती है माचिस की डिब्बी। फिर है तीली, अपन मारवाड़ी का तुड़ी क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? तुड़ी, लेकिन हिंदी में होती है तिल्ली, और इंग्लिश में क्या होता है? मैच स्टिक। क्या होता है? मैच स्टिक, है ना, ओके, मैच स्टिक। फिर आगे है दंत खोदनी, टूथपिक। क्या बोलेंगे? दंत खोदनी बोले तो टूथपिक। दंत खोदनी समझ के, क्या, कुछ खाना वाना खाने के बाद में कुछ अपने दांतों में कुछ फंस जाता है ना, उसको निकालने के लिए जो औजार काम में लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं टूथपिक, टूथपिक, दंत खोदनी। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। फिर है दंत मंजन। दंत मंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? बताइए। टूथ पाउडर, पावर नहीं, पाउडर, पाउडर, टूथ पाउडर, है ना, समझ आई बात, ठीक है। अपन बोलते हैं सीधा ही आजकल कोलगेट। अरे कोलगेट तो एक ब्रांड है, कंपनी का नाम है, कोलगेट मत बोला करो, टूथपेस्ट। जब भी आप मार्केट से अपने दांतों को साफ करने के लिए जो पेस्ट लाने के लिए जाते हो, उसको हम बोलते हैं टूथपेस्ट। क्या बोलते हैं? टूथपेस्ट। लेकिन हम क्या बोलते हैं आपको पता है? कोलगेट। कोलगेट एक कंपनी का, एक ब्रांड का नाम है ना। उसने मुंह पे आपके सेट कर दिया है। तो टूथपेस्ट में बहुत सारी आती है, कोलगेट भी आती है, क्लोजअप भी आती है, और भी बहुत सारी है ना, समझे बात? तो टूथपेस्ट बोला करो। टिथ का मतलब होता है दांत, और टूथ का मतलब भी होता है दांत। लेकिन ध्यान रखिए इस बात का, टिथ सिंगुलर वर्ड है, टूथ प्लूरल वर्ड है। बहुत सारे दांत, मतलब आपके पूरे के पूरे दांत, उनको बोलेंगे टूथ, नॉट
डोंट स्पीक टिथ क्या बोलेंगे? टूथपेस्ट। क्या बोलेंगे? टूथपेस्ट, है ना? ठीक है, आगे चले। फिर है धागा, मांझा, इंग्लिश में बोलेंगे थ्रेड। अपन मारवाड़ी में डोर भी बोलते हैं, डोर। पतंग उड़ाते हैं, है ना? समझ आई बात? उस धागे को इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं। समझ आई बात? पतंग उड़ाने वाले धागा हो सकता है, और या फिर सुई के साथ जो आप कपड़े में सिलने के लिए काम लेते हैं उसको भी धागा बोलते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड। THREAD, थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा, ठीक है। फिर है नल, टैप। टैप, TAP, टैप मीन्स क्या होता है? नल, ठीक है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर आगे है पालकी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पेलेनक्वीन। क्या बोलेंगे? पेलेनक्वीन। पेलेनक्वीन का मतलब है पालकी। छोटा बच्चा होता है, उसको एक छोटे से झूले में सुला दिया जाता है, फिर ऐसे उसको झूला दिया जाता है। उस छोटे वाले झूले को अपन पालकी बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए, राइट? पेलेनक्वीन क्या बोलते हैं? पेलेनक्वीन। फिर आगे है पायदान। पायदान, पायदान समझते हो ना? कमरे में घुसने से पहले जो कुछ रखा जाता है, कुछ वस्त्र, कुछ कंटेंट जो रखा जाता है, जिस पर अपन पैर साफ करके फिर अंदर की तरफ जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं पायदान, और इंग्लिश में बोलते हैं डोरमैट। समझ गए? डोरमैट, ओके। फिर आगे है आपका पीकदान। पीकदान समझते हो? मतलब घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं अपने पास रखते हैं, मतलब थूकने के लिए जो औजार काम में लिया जाता है, थूकने के लिए, औजार नहीं बोल सकते, जो एक कंटेनर, बर्तन जो यूज लिया जाता है, उसको पीकदान बोलते हैं। पीकदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिटून। क्या बोलते हैं? स्पिटून, पीकदान, ओके। फिर आगे है फूलदान, फ्लावर वेस। फ्लोर नहीं होता है, फ्लावर। फ्लावर वेश मतलब क्या होता है? फूलदान, ओके। फिर आगे है बत्ती। बत्ती जानते हो ना? चिमनी की बत्ती हो सकती है, ओके, कैंडल की बत्ती हो सकती है, और उस बत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं विक, WICK, विक। विक मीन्स होती है बत्ती, और इसी विक का मतलब दुष्ट प्राणी भी होता है, दुष्ट जानवर भी हो सकता है, ओके। विक, WICK, विक मीन्स बत्ती। फिर आगे बर्तन। सारे बर्तनों को मिलाकर जो एक वर्ड यूज लिया जाता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? यूटेंसिल्स भी बोल सकते हैं, और कंटेनर भी बोल सकते हैं, ओके। यूटेंसिल्स, कंटेनर, या फिर पॉट, POT, पॉट। सारे बर्तनों को इंग्लिश में अपन एक नाम दिया जाए, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो कटोरा हो, चाहे वो छोटी कुछ भी प्लेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, उनको हम यूटेंसिल्स बोल सकते हैं, पॉट बोल सकते हैं, या कंटेनर बोल सकते हैं। समझ गए? ठीक है, चले आगे। फिर आगे है बाल्टी। बाल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? बकेट। क्या बोलते हैं मंजीत? बकेट, बाल्टी, ओके। BUCKET, बकेट मीन्स बाल्टी, है ना? फिर है आगे बेलन। क्या लिखा हुआ है? बेलन। बेलन, बेलन, बेलन को इंग्लिश में रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। चलो, मुझे चकले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? पेस्ट्री बोर्ड। क्या बोलते हैं? पेस्ट्री बोर्ड। और चकले को पेस्ट्री बोर्ड, और बेलन को रोलिंग पिन। आगे चले। फिर उसके बाद में अच्छा बोरा होता है, कट्टा। कट्टा, बोरा, बोरी, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक, SACK, सेक। पपीता सेक नहीं, मैं उस पपीता सेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सेक की बात कर रहा हूं। SACK, सेक। सेक मीन्स क्या होता है? बोरा, कट्टा, बोरी, राइट? सेक, SACK, सेक। फिर आगे उसके बाद में मिट्टी के तेल को इंग्लिश में बोलते हैं केरोसिन ऑयल। क्या बोलते हैं? केरोसिन ऑयल बोले तो मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। आगे है फिर उसके बाद में मोमबत्ती। मोमबत्ती जानते हो सब? कैंडल। क्या बोलते हैं? कैंडल। मोमबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं कैंडल। ऐसी होती है ना, येलो बत्ती जला दी, राइट? मोमबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडल, CANDLE, कैंडल, ओके, मोमबत्ती। फिर उसके बाद में है रजाई। रजाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्विल्ट। क्या बोलते हैं? क्विल्ट। क्विल्ट, रजाई को इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट मतलब रजाई। फिर उसके बाद रस्सा और रस्सी अलग अलग चीज है ना? रस्से को इंग्लिश में रॉक बोलते हैं, और रस्सी को इंग्लिश में स्ट्रिंग बोलते हैं। रस्सा, है ना? रस्सा मोटा होता है, रस्सी उससे थोड़ी सी पतली होती है। मोटे वाली रस्सी को अपन इंग्लिश में रॉक बोल देते हैं, जिसको रस्सा बोलते हैं हिंदी में, और रस्सी को स्ट्रिंग, ठीक है? तो STRING, स्ट्रिंग। फिर उसके बाद राख। राख को इंग्लिश में ASH, एश मीन्स होती है राख, ठीक है? लकड़ी से बना कंटेंट क्या बोला जाता है? जली हुई लकड़ी से बना हुआ कंटेंट एश, राख बोला जाता है, राइट? फिर उसके बाद में लोटा। लोटे को भी इंग्लिश में बाउल बोलते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। फिर शीशी। शीशी बोले तो सिरप,
सिरप, शीशी को इंग्लिश में सिरप भी बोल सकते हैं, फाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइल, PHIAL, फाइल भी बोल सकते हैं, शीशी भी बोल सकते हैं, शीशी को इंग्लिश में फाइल भी बोल सकते हैं, सिरप भी बोल सकते हैं, SYRUP, सिरप, राइट। फिर उसके बाद में है सरोता। सरोता बोले तो नट क्रैकर, मतलब सुपारी को काटने वाला जो औजार काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? नट क्रैकर, मतलब श्रोता। तो सुपारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? NUT, नट, 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 नट बोले तो सुपारी है ना। बिटल नट भी बोल सकते हैं सुपारी को, बिटल नट, कोई दिक्कत नहीं, बिटल नट भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन श्रोता तो आप जानते हो, इन चीजों को काटने के लिए जो औजार काम में, इक्विपमेंट में काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं नट क्रैकर। ओके, कोई इश्यूज नहीं है। फिर उसके बाद साबुनदानी। चलो, साबुन को इंग्लिश में सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। और साबुन को रखने के लिए, है ना, जो अपन कंटेंट काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोप केस। क्या बोलते हैं? सोप केस, साबुनदानी। फिर उसके बाद में है सिंगारदान। क्या बोलते हैं? सिंगारदान तो कास्केट। क्या बोलेंगे? कास्केट। कास्केट बोलते तो सिंगारदान, है ना। जो स्त्रियां या फिर गर्ल्स या जो भी अपने सजने के लिए जो एक पात्र होता है ना, उसमें अपना सजने का सामान रखती है, ओके, उसको बोलते हैं कास्केट। क्या बोलते हैं? कास्केट, सिंगारदान। ओके, फिर उसके बाद में है संडासी। संडासी जानते हो? संडासी जानता है? घर पे यूज ली जाती है। बेटा आजकल का जमाना थोड़ा सा क्या है कि इस लेवल का आ गया कि जो पुरानी जो चीजें हैं उनको आप नहीं जानते हैं, ठीक है, पुराने आदमी ही जानते हैं। ओके, तो संडासी, संडासी को इंग्लिश में हम बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हो उसको पकड़, पकड़ बोलते हो ना, पकड़ बोलते हो, है ना। लेकिन संडासी को इंग्लिश में पिंसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंसर्स। उसी पकड़ को बोल रहा हूं मैं, उसी पकड़ को आप पिंसर्स बोलो। फिर है हुक्का। हुक्का वार 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 तेरा प्यार, है ना। हुक्के को जानते हो ना? क्या होता है? हबल बबल। क्या बोलते हैं? हबल बबल। हुक्का यूज लिया है कभी? हुक्के को इंग्लिश में बोलते हैं हबल बबल। क्या बोलते हैं? हबल बबल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके मतलब डेली रूटीन्स में काम आते हैं, घर पे यूज करते हैं इन वर्ड्स का, लेकिन इंग्लिश नहीं पता होता है, ठीक है। मैंने कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डियर।